मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू स्टडी ब्लॉग। मेरे दिन की शुरुआत आज भी हमेशा की तरह 3 बजे हुई। 3 बजे उठने के बाद 2 बार ब्रेक ले लेकर मैंने 8 बजे तक की अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, क्योंकि उसके बाद बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए 8 बजे तक पढ़ती रही। उसके बाद पीटीएम में जाना था, तो 8 बजे हम सब पीटीएम के लिए निकले और पीटीएम अटेंड करके हम घर पे 9 बजे पहुँचे। 9 बजे पहुँचे तो जोरों की भूख लगी थी, तो आकर पहले ब्रेकफास्ट बनाया, फिर ब्रेकफास्ट किया, बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट किया। तो इसमें 10 बज गया। 10 बजने के बाद बच्चे घर में हैं तो स्टडी होना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर मोबाइल से करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी और उसको 2 बार सुनने के बाद सोचा कि हाँ थोड़ा ठीक हो गया है। उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग गई। घर के काम किए। 11:30 से मैंने खाना बनाना स्टार्ट 11:30 से जो खाना बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें खाना बनाया, किचन की साफ़ सफाई की, सारे कामों को फिनिश किया। तो उसमें 1:30 बज गया। मैं सारे काम किचन के हाथों हाथ ख़त्म करती हूँ, जिससे कि अगर पढ़ने बैठो तो ऐसा ना लगे कि किचन में कुछ काम फैला हुआ है और पढ़ाई से माइंड डिस्टर्ब हो। सारा काम हुआ होता है तो फिर माइंड डिस्टर्ब नहीं होता कि किचन में कुछ काम बाकी है। खुद को बदलने के लिए हम जिंदगी में छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए अपनी सोने के टाइम को कम करके, क्योंकि अगर हम ज़्यादा घंटे सो लेते हैं तो उससे भी कुछ खास बेनिफिट तो होता नहीं है हमारी बॉडी के लिए। बस एक आलस सा और छाया रहता है कि अगर हम 8 घंटे सोने की या 10 घंटे सोने की हैबिट बना लें तो हम 10 घंटे में नींद आती रहेगी। अगर उसी नींद को हम कम कर दें तो कम में भी हमारा काम चल जाता है। अगर हमारी बॉडी को बहुत नीड लग रही है कि हाँ हमें सोना है, थकान हो रही है, तो एक्स्ट्रा सोना चाहिए। ये पहला बदलाव भी हमारे लाइफ में काफ़ी चेंज ला सकता है। और दूसरा कि हमें जो काम हमें आज करना है वो हमें आज ही ख़त्म कर लेना चाहिए, कभी भी कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हमें कोई इमरजेंसी काम आ गया है, हम आज काम को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ही उसे हमें टालना चाहिए। नहीं तो हमें जो हमने सोच रखा है कि जो काम हमारा आज का है उसे आज ही हम ख़त्म कर लें। ये एक दूसरा चेंज है जो हमारी लाइफ को बदल सकता है, और हमारी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चेंज ही हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं, जो हमें बेहतर ज़िंदगी में पहुंचा सकते हैं, जो हमें औरों से कुछ अलग बना सकते हैं। और तीसरी आदत है कि हमें अपने सोने का समय को कंट्रोल करना चाहिए। सोने का टाइम तो है ही है, लेकिन एक सोने का समय भी है। जैसे हम 4-5 घंटे सो रहे हैं या 10 घंटे सो रहे हैं, वो तो हमारा टाइम हो गया। लेकिन हम कितने बजे सो रहे हैं, एक फिक्स टाइम, हम इस टाइम पे सो जाना है। जैसे मैं रात को अपना 10 से 11 बजे के बीच मान के चलती हूँ कि मुझे इस टाइम सोना ही है। मैं 10 बजे बिस्तर पर जाती हूँ, मुझे 11 तक नींद आ जाती है, और इस तरह से मैं सुबह 3 से 3:30 के बीच उठ जाती हूँ। तो मेरा एक ये टाइम फिक्स है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। हमें हमारे हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो या हमारी स्टडी हो या हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर हम हर किसी काम को पूरी लगन से, ईमानदारी से और टाइम पे करेंगे तो वो अच्छे से पूरा होता है। जो काम बहुत ज़रूरी है, जिसे हम टाल नहीं सकते, जो हमें आज के आज करने हैं, उन कामों को हम घर के आज के आज निपटा लें बिल्कुल टाइम पे। लेकिन जिस काम को हमें करने से लगता है कि हमारी पढ़ाई का टाइम डिस्टर्ब होगा और इस काम को करना इतना नेसेसरी नहीं है, इसको हम 1-2 दिन पर टाल सकते हैं, तो उसके लिए हम अपना एक टाइम शेड्यूल बना लें कि इस काम को हम कल नहीं परसों भी कर सकते हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो उसके हिसाब से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। उस काम को हम बाद में कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर हम चाहे वो दिन हो चाहे सुबह हो, जब भी हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो उस काम का टेंशन हमारे दिमाग में नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। जब हम पढ़ने के बाद उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन चल रहे होते हैं, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि हमें अभी ये करना है, अरे हमारा वो काम तो पेंडिंग ही पड़ा है, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा एक बार पढ़ा हुआ हमें याद ज़रूर रहेगा। ऐसा होता नहीं है कि हम जो पढ़े वो हमें याद ना रहे। इसलिए कहते हैं कि जो भी स्टडी हो, जो भी काम हो, उसे हम टाइम पे करेंगे और स्टडी को हम फ्री माइंड से करेंगे, तो वो हमारी उतनी अच्छे से होती है, उतनी प्रोडक्टिव होती है। एक बार इन सारी बातों को फॉलो करके स्टडी करके देखिए, आपको आपकी लाइफ में चेंज खुद दिखेगा। अब कुछ लोग मेरी वीडियो सुनकर, मेरी बातें सुनकर ऐसा बोलेंगे कि ऐसे तो सब बोलते हैं, कभी खुद पे फॉलो किया है? जी हाँ दोस्तों, मैंने ये सब खुद पे फॉलो किया है। घर काम तो हमें शादी से पहले भी होते हैं,
और काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है शादी से पहले भी। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही हम पे जिम्मेदारी आती हैं या कि घर के काम हमें शादी के बाद ही करने पड़ते हैं। मैं तो शादी से पहले भी घर के सारे काम किया करती थी और अपनी जिम्मेदारियाँ भी शादी के पहले भी मेरे पास काफ़ी थी, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी तो मेरे पास जिम्मेदारियाँ शादी से पहले भी काफ़ी थी। तो मुझे सारे काम पहले भी मैनेज करने होते थे और उस समय मैंने सारी स्टडी भी की, सारे कामों को मैनेज किया, अपनी पढ़ाई को भी मैनेज किया था और कंपटीशन भी निकाले थे। मैंने 2-3 एग्ज़ाम भी पास किए थे, भले ही मैं उनके सेकंड एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई, लेकिन कहीं तो स्टडी की होगी जो मैं प्री क्वालिफाई की पाई थी, कहीं तो अपने टाइम को मैनेज किया था जो मैं कुछ तो सक्सेस हुई थी। बस कुछ रीज़न थे कि मैंने किसी का सेकंड दिया तो किसी का नहीं दिया तो किसी में फेल हो गई, और आज दोबारा से अपनी स्टडी को रीस्टार्ट करने की कोशिश करिए और कर रही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो